जीवित पुत्र का व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणाथ सूत जी से पूछा, हे सूत, करार कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, किस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी ने बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर जब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धम्मे के पास गई और उसके धम्मे से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धोमे बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला जीवितवाहन नामक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय हाय, मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जितवाहन का तो मानो हृदय विदन हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा स्थान पर गया। वहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षी राज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया हो वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ उत्पत्त हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे।
धौम्य ने कहा कि पक्षी राज गरुड़ को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक में चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मनुष्य पर हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां गांव वाले बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा 2 गुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो भेद से विधिविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका का कहलाई है। सो इस तिथि जो स्त्री इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलिष्ट फल प्राप्त होंगे। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुरनवासिनी स्त्री को बुलाकर उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई थी अपनी सखी को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबके भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी के उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्लो छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों में युक्त थी, इसीलिए बड़ी काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह रानी हुई। किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं से सदस्य तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्र को जीवित देखकर ईर्ष्यावश पत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्र को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्र को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेश कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के
पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारी, दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, जितवाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी माता की आरती। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किसी विधु मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार परा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुखी संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती श्री लक्ष्मी जी। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवती, मैया जी को सब दिन सेवती, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावती, सूर्य चंद्रमा ध्यावती, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुखी संपत्ति दाता, मैया सुखी संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावती, जो कोई तुमको ध्यावती, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही सुविदाता, मैया तुम ही सुविदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पान का वैभव, खाने पान का वैभव, सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता, मैया क्षीरो दधी जाता। रात्रि चतुर्दशी तुम बिने, रात्रि चतुर्दशी तुम बिने, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता, उरी आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता की जय। आरती श्री सत्यनारायण जी की। जय लक्ष्मी रमीना, श्री जय लक्ष्मी रमीना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमीना,
रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रगट भये कलि कारण, दिज को दरस दियो, स्वामी दिज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्लभ भील कठारो, इन पर कृपा करी, स्वामी इन पर कृपा करी। चंद चूर एक राजा, चंद चूर एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैसे मनोरथ पायो, सरधा तज दिन्ही, स्वामी सरधा तज दिन्ही। सौ फल भोग प्रभु जी, सौ फल भोग प्रभु जी, फिर स्तुति किन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरियो, स्वामी छिन छिन रूप धरियो। सरधा धारण किन्ही, सरधा धारण किन्ही, तिनको काज सयो। ओम जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल बाल संगी राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दिन्हो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, चढ़त प्रसाद सबाया, कदली फल में बा, स्वामी कदली फल में बा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।